बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, साइम अयूब की इंजरी के हवाले से बड़ी अपडेट आ गई है और एक परेशान कुन खबर आई है उनकी इंजरी के हवाले से। अब फाइनली डॉक्टर्स ने बता दिया है कि वो कितने हफ्ते के लिए कम से कम क्रिकेट से बाहर हो गए हैं। क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर सकेंगे? इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है। पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चैंपियंस ट्रॉफी और उसमें पाकिस्तान के ये राइजिंग स्टार, शाइनिंग स्टार, पाकिस्तान के फ्यूचर स्टार जिनके ऊपर सारी दुनिया की निगाहें थी, क्या ये चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को दरकार हैं ऑब्वियसली, और क्या वो अवेलेबल होंगे, इस हवाले से भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और अब ये जो टेस्ट मैच जारी है इसमें उनकी रिप्लेसमेंट कौन करने जा रहा है, कौन जो है वो क्या वैसे उनकी रिप्लेसमेंट किसी को ली जा सकती है या नहीं, और अगर जो ओपनिंग है उनकी जगह वो कौन करेगा, इस हवाले से भी एक अपडेट आ चुकी है कि पाकिस्तान नए ओपनर के साथ मैदान में उतरता है। इसके अलावा वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में जो है वो उनकी रिप्लेसमेंट कौन कर सकता है, और अगर खुदा ना खास्ता वो चैंपियंस ट्रॉफी में अवेलेबल नहीं होते तो उनकी रिप्लेसमेंट कौन कर सकता है, इस हवाले से भी लेटेस्ट अपडेट्स आ चुकी हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। परेशान कुन खबर है जी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। गुज़िश्ता रोज अपने टखने को जो है वो बैलेंस करने में नाकाम होने पर उनका जो टखना था वो मुड़ गया था साइम अयूब का, और उसके बाद के जो मनाजिर थे वो खौफनाक थे। एक क्रिकेटर के लिए कम से कम मैं कहता हूं कि खौफनाक मनाजिर थे। और जिस तरीके से बाय द वे उनको ट्रीट भी किया गया उस वक्त, क्लिफी डेकन जो है जिस तरह से उनको पैदल चला के लेके गए, पैदल चला के उनको बाहर लेकर के गए, हैरान कुन है। हालांकि वो स्ट्रेचर के बाद उसके बाद उनको स्ट्रेचर के ऊपर डाला गया और वो स्ट्रेचर के ऊपर ही गए। एक बंदा जिसका टखना मुड़ गया और वो इस हद तक दर्द में है कि वो अपने आंसू तक नहीं रोक पाया, तो उसको इस तरीके से लेके जाना, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूं इस हवाले से कि ये जो पाकिस्तान का फिजियो है जो इतने सालों से पाकिस्तान की टीम के साथ है, अब ये तो नहीं कि हमारे खिलाड़ियों का जो कैरियर है वो सबका सब दाव पे लगा रहा है। इससे पहले आपने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी अब जाके कितने अरसे बाद हमें दोबारा रिदम में वापस नजर आए हैं। नसीम शाह जो है वो इंजर्ड हुए, उसके बाद उनकी जो है वो अब आप देख लें कि फॉर्म फिटनेस किस लेवल पे पहुंच गई है। और अब ये तीसरा हमारा राइजिंग स्टार, बैटिंग में बड़े अरसे के बाद हमें एक सितारा मिला, तो वो अब हमसे चला गया है, हमारे हाथ से ऑलमोस्ट निकल गया है। बुरी खबर है। उनको कल हॉस्पिटल लेकर के जाया गया और वहां पे उनका स्कैन करवाया गया और उसके बाद एमआरआई स्कैन वगैरह, एक्सरेज वगैरह उनके करवाए गए और फिर इंग्लैंड में भिजवाया गया। और अब ये कंफर्म हो गया है, जो कि बड़ी परेशान कुन खबर है, बुरी खबर है, कि वो कई हफ्तों के लिए वो इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर हो गए। ये हार्ट ब्रेकिंग है पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए। खबर ये है कि उनका जो एंकल है, जो टखना है, वो मुड़ने की वजह से फ्रैक्चर हो गया है, वहां पे फ्रैक्चर हो गया है, हड्डी टूट गई है। और कुछ लोगों ने तो कल सोशल मीडिया पे कहा कि वो करीब थे वहां पे और उन्होंने बाकायदा हड्डी टूटने की आवाज सुनी है। इतनी खौफनाक किस्म की आवाज थी, जो बिल्कुल बाउंड्री पे लोग बैठे हुए थे, उन्होंने बाकायदा हड्डी टूटने की आवाज सुनी है। तो ये एक बड़ी परेशान कुन खबर थी और उसको अगेन मैं कहता हूं कि जिस तरीके से ट्रीट किया गया है वो बड़ा परेशान कुन है। लेकिन उसके बावजूद वो बंदा बड़ा बहादुर लड़का है और 22 साल की उम्र है, पाकिस्तान का फ्यूचर स्टार है। बाबर आजम उसको बहुत सपोर्ट करते हुए नजर आए, उसको दिलासा देते हुए नजर आए, जस्ट लाइक अ किड, उसको अपने छोटे भाई की तरह उसको वो ट्रीट करते हुए नजर आए। ये बड़ी अच्छी एक मैंने चीज देखी है। और पाकिस्तान के प्लेयर्स बहुत ज्यादा परेशान थे उसके हवाले से, क्योंकि एक बहुत बड़ा कैरियर अहेड है। आप देखिए आईसीसी की तरफ से जो है वो उसको बाकायदा तौर पर प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए नामजद किया गया है।
आईसीसी अवार्ड के लिए, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए। तो एक बहुत बड़ा वो एसेट पाकिस्तान का बनने जा रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे साथ यही प्रॉब्लम है कि जो भी हमारा नया स्टार आता है उसको किसी ना किसी की नजर खा जाती है, और इस बच्चे को तो नजर लग गई है। अल्लाह पाक उसको जल्द सेहत दे जी, हमारी दुआएं उसके साथ हैं। खबर यह है कि कम से कम 6 हफ्ते के लिए वो बाहर हो गए हैं जी। 6 हफ्ते उनको आराम का मशवरा दिया गया है। अब 6 हफ्ते से मुराद ये है कि ऑलमोस्ट आप कहें कि जी 4 हफ्ते तो ये हैं जो जनवरी के हैं, और 2 हफ्ते उसके बाद फरवरी के। तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि 6 हफ्ते आराम के बाद वो फौरी तौर पर अवेलेबल होंगे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि आपको हील करने के लिए तो कम से कम 6 हफ्ते चाहिए। उसके बाद ये देखना है कि उनकी हीलिंग रिकवरी कितनी फास्ट होती है, और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान के लिए 6 हफ्ते आप जो है वो 4 हफ्ते तो इस महीने के गुजर गए समझ लें जनवरी के। उसके बाद ऑब्वियसली 3 हफ्ते उनके पास अवेलेबल हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में 19 को पाकिस्तान का फरवरी को पहला मैच है, तो वो तो ऑलमोस्ट समझ लें कि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में अगर अवेलेबल हुए भी तो मुमकिन है जाके वो मार्च के एंड में, जो पाकिस्तान ने, अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है, फाइनल में पहुंचती है, तब तक जाकर वो शायद अवेलेबल हो जाए, मुझे ऐसा लग रहा है। हालांकि पीसीबी ने जो अपडेट दी है वो 6 हफ्तों के दी है, और ये भी उन्होंने बताया कि वो टीम के साथ ही रहेंगे, अभी साउथ अफ्रीका में ही रहेंगे, और फिर टीम के साथ ही वो वापस आएंगे, और उसके बाद फिर उनको उनकी रिहेबिलिटेशन का अमल स्टार्ट होगा। देखिए रियली हार्ट ब्रेकिंग है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। दिस इज अ बिग बैड न्यूज एंड अ सैड न्यूज फॉर द कैरियर ऑफ दिस यंगस्टर, जो कि माशाल्लाह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। नजर बुरी बद नजर किसी की खा गई उसको, और पाकिस्तान के लिए ये बुरी खबर है। बहरहाल दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम, ये खेल का हिस्सा है। किसी की इंजरी की वजह से किसी को मौका मिल जाता है आगे आने का। अब यहां पर पहले तो हम इस मैच की बात कर लेते हैं जो अभी स्टार्ट होने जा रहा है। इस मैच में जो है वो अब उनकी जगह क्या कोई वो रिप्लेसमेंट ली जा सकती है? तो नहीं ली जा सकती जी, क्योंकि सिर्फ कंकशन की वजह से, यानी सर पे जो बॉल लगती है सिर्फ उसी की वजह से अगर कोई कंकशन बता देते हैं डॉक्टर के जी ये कंकशन का मसला है, तो फिर वो उसकी जगह सिर्फ रिप्लेसमेंट है आईसीसी की रूल्स की जगह उसमें रूल्स में। तो अभी वो उनकी जगह किसी को रिप्लेस तो नहीं किया जा सकता। तो ये पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर इस टेस्ट के हवाले से कि अब ये टेस्ट मैच पाकिस्तान को, ये टेस्ट मैच सिर्फ 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ेगा। 11वां खिलाड़ी आपको अवेलेबल नहीं है। फील्डिंग में ऑब्वियसली अब्दुल्ला शफीक अवेलेबल होंगे आपके पास फील्डिंग में, लेकिन आपके पास अब ना तो बॉलिंग वो कर पाएंगे ना बैटिंग कर पाएंगे। तो आप 10 प्लेयर्स के साथ इस वक्त ये टेस्ट मैच खेल रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान की पहले से ही पोजीशन डाउन है। ऊपर से ये झटका पाकिस्तान को लगा है, तो मेरे ख्याल में ये भी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान टीम के मोराल के ऊपर बुरा असर डालेगा। बट पाकिस्तान के प्लेयर्स कोशिश कर सकते हैं कि वो अपने इस यंगस्टर को कुछ हैप्पीनेस दें इस पेन में, और पाकिस्तान की टीम कम बैक करे, और इस मैच में कुछ ना कुछ पाकिस्तान की टीम आज कर जाए, जिसकी उम्मीद कम है। लेकिन बट क्रिकेट है, इसमें कुछ भी कहा जा सकता है, कोलैप्स भी हो सकते हैं, और पाकिस्तान की टीम कम बैक भी कर सकती है। उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन फिलहाल ऐसे हालात दिखाई नहीं दे रहे जिस तरह की ये पिच है। अब उनकी जगह ओपनिंग कौन करने जा रहा है? तो सर उनकी जगह जो है वो ओपनिंग के लिए अभी फिलहाल बाबर आजम के नाम पे गौर किया जा रहा है कि बाबर आजम जो कि इस वक्त 1 डाउन खेल रहे हैं, आपको पता है कि वो T20 टेस्ट दोनों की, वो T20 ODI में भी ओपनिंग कर चुके हैं, T20 में तो इस वक्त भी कर रहे हैं वो, तो उनको जो है कर रहे थे, अब रिजवान कर रहे हैं, तो उनको ओपन करवाया जा सकता है। वैसे एक आइडिया मोहम्मद रिजवान के हवाले से भी था, लेकिन क्योंकि वो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, ज्यादा देर विकेट कीपिंग करने के बाद आप फौरन एक बंदे को ओपनर ले आए, तो टेस्ट में नॉर्मली विकेट कीपर जो है वो 6-7वें नंबर पे ही खेलता है, और वो उसी पे आएंगे। कामरान गुलाम के हवाले से भी सोचा जा सकता है कि उनको ओपन करवा दिया जाए, लेकिन वो नंबर 3 पे ज्यादा बेहतर होंगे, और उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि बाबर आजम शान मसूद के साथ ओपनिंग करेंगे। क्या पता बाबर आजम के लिए ओपनिंग करना साजगार हो जाए और वो यहां पर कोई
बड़ा स्कोर कर दें तो देन हु नोज के टेस्ट में फिर वो पक्के पक्के ओपनर हो जाए। ये भी भाई पाकिस्तान क्रिकेट में होता है। बहरहाल अब आगे चल के खबरें ये आ रही हैं कि इमामुल हक की वापसी होने जा रही है, क्योंकि जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान का जो पाकिस्तानी शाहीन का जो स्क्वाड है वो जो अनाउंस हुआ है उसके अंदर इमामुल हक को कप्तान बनाया गया है और मोस्ट प्रोबेबली उनको वापस लाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूंगा हसीबुल्लाह की, वो भी उस स्क्वाड का हिस्सा है। व्हाई नॉट हसीबुल्लाह? हसीबुल्लाह को पाकिस्तान को ट्राई करना चाहिए एक नेक्स्ट जो हमारे फ्यूचर जनरेशन के ओपनर के तौर पे, टॉप ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पे पाकिस्तान को ओडीआई में भी देखना चाहिए और टेस्ट में भी पाकिस्तान को देख लेना चाहिए। मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है। और मैं तो सोचता हूं कि पाकिस्तान को जो है ना वो अपने सभी सीनियर प्लेयर्स को अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ रेस्ट देना चाहिए और यंगस्टर्स को मौका दें। आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपने प्लेयर्स को सेव करें। यहाँ पे अब ये प्रॉब्लम हो रहा है कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। तो पाकिस्तान मजीद प्लेयर खुदा ना खास्ता कहीं इंजरी का शिकार ना हो जाए। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, पाकिस्तान के लिए कोई इतनी वैल्यू नहीं रखती। हालांकि 18-19 साल बाद वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान में आई है, पाकिस्तान हारना नहीं चाहेगा। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान अगर अपने दोनों स्पिनर्स को खिला के स्पिनिंग ट्रैक बना ले और उनको स्पिन के जाल में फंसाने की कोशिश करे तो पाकिस्तान कामयाब हो सकता है। अपने जो बल्लेबाज हैं, जो बॉलर्स हैं, उनमें जो आपके डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं उनको मौका मिलना चाहिए। आई थिंक सो हुरैरा को मौका मिलना चाहिए। अजान अवैस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अली जरियाब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये जो लड़के हैं इनको मौका मिलना चाहिए। फिर अहमद बशीर बॉलिंग में वो भी शामिल किया गया है, लाहौर की तरफ से खेलता है, बहुत अच्छा बॉलर है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अहमद सफ़ी अब्दुल्ला उसको शामिल किया गया स्क्वाड में। ये जितने भी लड़के हैं सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। काशिफ अली है, मुस्तकिल पाकिस्तान की शाहीन टीम का हिस्सा है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए, नसीम शाह को भी रेस्ट देना चाहिए ताकि आप जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में कोई और हमसे कोई बड़ा हादसा ना हो जाए हमारे प्लेयर्स के साथ। चैंपियंस ट्रॉफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आपके ख्याल में अब साइम अयूब की जगह ओडीआई में किसे आना चाहिए? बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई जो है वो मोहम्मद हारिस को आ जाना चाहिए, उनको लाएं आप ओपनिंग में इनकी जगह। तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ बैड चॉइस। लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल में इमामुल हक की वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।